हाय दोस्तों। आपका स्वागत है डिजी ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको जीएस पढ़ाऊँगा। जीएस इसमें अलग ही टाइप का होगा, मतलब हर सारे टीचर्स वगैरह टॉपिक वाइज जीएस पढ़ाते हैं। तो बच्चों को क्या होता है, मैंने देखा हुआ कई बार रिव्यू आए देखे हैं मैंने, बच्चों को टॉपिक जब तक याद रहते हैं जब तक वो पढ़ाई जाती है। जब तक वो पढ़ाई जाएंगे तब तक टॉपिक याद रहेंगे, उसके बाद टॉपिक भूल जाएंगे। फिर उन्हें क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो वो क्वेश्चन याद रह जाते हैं, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलता है। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि सारे ही टीचर जब टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं तो मैं कुछ डिफरेंट क्यों ना लेके आऊँ। तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज जीएस करवाऊँगा। क्वेश्चन वाइज में भी मैं जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है उसका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उससे रिलेटेड दूंगा। अगर उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा या फिर तो मैं उसका सीधा आंसर बताऊंगा, उसका सीधा आंसर बताऊंगा। आप उस आंसर को नोट डाउन कर लेना। ये पूरी एक कॉपी लेना, एक कॉपी लेना, उसके ऊपर जीएस लिख देना और जीएस के साथ लिख देना ऊपर एक टैगलाइन में कि जीएस से अब डरना नहीं, जीएस से अब डरना नहीं। सारे क्वेश्चन वाइज रेलवे के लिए तो ये एकदम इम्पोर्टेंट होगी। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल प्लस एमपीजीएस, ये सारी इम्पोर्टेंट क्लास होंगी। इसमें सारा सब कुछ इसी में रिलेटेड हो जाएगा। इसमें सारे में क्वेश्चन, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो जीए का हो, कुछ भी हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, हम सब प्रकार के क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन वाइज करवाते चलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले फिर हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत वर्णित है? जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत वर्णित है? सबसे पहले मेन चीज, जो भी सूची होती है तीन टाइप की होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। संघ सूची में कितने विषय होते हैं? 98। समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 62। कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की होती हैं: केंद्र, संघ सूची, समवर्ती और राज्य सूची। ठीक है, इसमें जो संघ सूची होती है, संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब राज्य, आपको समझ में आ रहा है। बट जो समवर्ती होती है, ये जो समवर्ती है, ये दोनों केंद्र और राज्य, ये दोनों इसको हैंडल करते हैं। अब इसके मतलब हम देखते हैं कि ये किस टाइप का है। राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर केवल केंद्र ध्यान दे सकता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जिन पर केवल केंद्र ध्यान दे सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? संघ सूची के अंतर्गत। मतलब जैसे रक्षा के मामले, युद्ध, संधि, अणुशक्ति, सीमा, विदेश ऋण, डाक, टेलीफोन, विदेश, वायु, जल, परमाणु, जो मतलब केंद्र के हैंडल, केंद्र जो होता है उसको हैंडल करता है। अब बताइए, युद्ध मामले या रक्षा मामले जी कोई राज्य सूची करेगा? नहीं, ये राज्य की हेल्प करनी पड़ेगी, सहायता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये पूरा संघ सूची इसके अंतर्गत आती है। अब पहले हम राज्य सूची कर लेते हैं। राज्य सूची मतलब इसमें स्थानीय महत्व के विषय शामिल है जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्य कानून बना सकता है। यथा लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवसाय, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई। आपको समझ में आई रहा होगा कि ये सारे जितने भी पॉइंट है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब बताइए, कृषि तो राज्य ही संभालेगा ना। लोक व्यय, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, ये तो सारे राज्य के अंतर्गत। अब ये होता है मेन समवर्ती, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है। किसी भी विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसमें आ जाता, पूछ लेता है कि अगर किसी भी विरोध में स्थिति में केंद्र किसका कानून लागू होगा, तब बोलेंगे किसका? केंद्र का। किसका होगा? केंद्र का।
जैसे परिवार नियोजन, राष्ट्रीय जलमार्ग, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा इत्यादि। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे अपन ले लें कि हम ले लें कि जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या राज्य भी संभालेगा और केंद्र भी संभालेगा। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब राष्ट्र जो भी रास्ते वगैरह हैं वो तो क्या कहते हैं, NH वगैरह, जितने भी NH वगैरह हैं वो जाएंगे राज्य से ही जाएंगे ना, राज्य की सहमति के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो इस टाइप के पूरे इसके अंतर्गत आते। तो इसी के साथ ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या होगा? जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? कौन सी? संघ सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी? संघ सूची। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान हमें भारत को राज्य संघ के, क्योंकि जितने भी जैसी जो भी मैप है, मैप बनाने नहीं आता फिर भी ट्राई करता हूँ, सॉरी गलत है ये मैप। तो जो भी है यहाँ पर राज्य है ना, जितने भी राज्य हैं तो इन सब के राज्य को बन के तो ये एक पूरा भारत बनता है। तो इनको बना के ही इसलिए राज्यों के संघ बोलते हैं इसको हम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन, कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? सबसे पहली बात, इसमें एक ऑप्शन जोड़ दें, विटामिन डी, और यही इसका आंसर है। हमारे टाइपराइटर ने इसका ऑप्शन दे नहीं पाया। मछलियों के यकृत में कौन से तेल में विटामिन, कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी इसका आंसर है। इसके साथ ही हम सबसे पहले विटामिन के पूरा इतिहास देखेंगे। ठीक है। विटामिन की यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, देखो, विटामिन की खोज किसने की थी? लियोनेन ने की थी सन 1881 में। ठीक है। और हॉपकिंस ने सन 1912 में। ठीक है। और अब आ जाओ, विटामिन का नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन का नाम किसने दिया था? फंक ने। विटामिन का अध्ययन को क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। विटामिन के अध्ययन क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रण और उपापचय होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते। विटामिन जो होते हैं ना वो बॉडी को हेल्दी रखते हैं बट शरीर का निर्माण नहीं करते। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। सब क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहले कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन कौन सा? विटामिन बी। सर्वप्रथम आश्रित तथा निष्कर्षित, जो सबसे पहले निष्कर्ष किया गया था जिसका, विटामिन बी का निष्कर्ष निकाला गया था। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे पहले खोज किसकी गई थी? विटामिन सी की, और निष्कर्ष किसने निकाला? विटामिन बी का। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 प्रकार के, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील होते ADE के, बाकी जो बचे हुए होते हैं सारे जल में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन से होते हैं? ADE के। और जल में जो भी बचे हुए होते हैं सारे जल में घुलनशील होते हैं। अब हम सबसे पहले विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को पेंटोथेनिक अम्ल और B5 को नियासिन। B6 को पायरोडॉक्सिन, B6 को हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, और B9 को बोलते हैं फॉलिक, B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, C को बोलते हैं एस्कर्बिक, D को बोलते हैं कैल्सीफोरल, E को बोलते हैं टोकोफेरल, K को बोलते हैं फ्लेक्यूनल। ये आप खुद ही याद कर लें वीडियो में, मैंने इसलिए लगाई है PDF क्योंकि आप इनको देख लें किस चीज़ में क्यों के कारण होती हैं। जैसे हम विटामिन बी लेते तो बेरी बेरी कब जी क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब इसमें कुछ याद करवाने का तो है नहीं, ये तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। अब जैसे विटामिन 12 है, साइनोकोबालामिन होता है, परनीसियस एनीमिया, पांडु रोग, ये सारे होते हैं। C एस्कर्बिक होता है, मसूड़ों का फूलना होता है एस्कर्बी। D कैल्सीफोरल होता है, रिकेट्स, बच्चों की हड्डियों में। ई टैकोफेरल जलन शक्ति कम करता है। कि फ्लेक्यूना रक्त का थक्का बनाने में जम। तो इसको आप पूरा याद कर लें। ठीक है ना। इसका आंसर है मछलियों के अगर तेल में विटामिन की प्रचुरता होती है विटामिन D की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब हम इन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वरुण है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? वरुण है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है, और सबसे दूर भी शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस तारा पूछा गया है। सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति है। सबसे बड़ा भी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और सबसे अधिक उपग्रह वाला भी कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा वरुण है। सबसे सूर्य के सबसे निकट भी वरुण है, और सबसे ठंडा भी वरुण है। सबसे अधिक ठंडा वरुण है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उसमें उपग्रह है, और सबसे भारी भी उपग्रह बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखने वाला मंगल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सौर मंडल सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। नीला ग्रह पृथ्वी, भौरा तारा शुक्र है, सांझ तारा शुक्र है। नीला ग्रह पृथ्वी, भौरा तारा शुक्र है, सांझ तारा शुक्र है, पृथ्वी की बहन शुक्र है। हरा ग्रह वरुण है। हरा ग्रह वरुण की सबसे अधिक भी ठंडा है, और विशाल लाल धब्बा वाला बृहस्पति है। तो इनको आप देख लें, मैंने जो बोला हुआ उसको बार बार सुन लें, तो इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तुलवल परियोजना किस नदी पर है? तुलवल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलवल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलवल परियोजना झेलम नदी पर। जितनी परियोजना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं हर एक क्वेश्चन में, हर पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन परियोजना पे डालूंगा। हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मिलेगा। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि लॉकडाउन में हमारी जितनी भी नदियां हैं ना, सारी साफ़ हो चुकी हैं। उनका पीएच लेवल बहुत अच्छा आया है, 7 के आसपास आ चुका है, जो कि पीने के लायक है। क्या है? पीने के लायक है। ठीक है ना, बहुत अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? इसका क्वेश्चन तो बच्चों को पता है। कौन है? बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब हम सारे डेज देखेंगे मार्च के। 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। 8 को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 9 को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। 12 मार्च को मनाया जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF डे। 14 को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। 21 को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट का जो भी होता है। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पानी की बचाव नहीं करेंगे तो आगे लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे, सबसे इम्पोर्टेंट। 25 मार्च को सेक्रीफाइस डे एंड गणेश शंकर विद्यार्थी। 26 मार्च को नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश, यहाँ इस दिन बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 26 मार्च को। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, ये सारे डे हैं मैंने मार्च के, आप बार बार इनको रिपीट करके और कमेंट बॉक्स में इनको डालें। आपको याद हो तो याद करके फिर कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बार देखें तो जब भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं बहुत बार, मैं भी कन्फ्यूज हुआ हूँ काफ़ी क्वेश्चनों में। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय इसका सही आंसर। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह 2। ठीक है, चलिए इसके बारे में, हाँ जी भी मुगल्स जो भी है ना, इनके बारे में भी आपको एक क्वेश्चन हर PDF में मिल जाएगा, चाहे वो कहीं से भी हो, एक क्वेश्चन मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसका नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन था महात्मा गांधी का।
अब हम सारे स्लोगन देखेंगे। आप यहाँ से देख लें, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती। इसी टाइप के सारे हैं, आप सारे देख लें, जितने भी हैं सारे देख लें आप, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे देख लें आप, याद कर लें सारे। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम में मूल रूप से क्या होता है, बताइए क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को विकसित करता है, विटामिन नहीं करता, प्रोटीन शरीर को विकसित करता है। ओके।